नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे विशेष वीडियो में, जहां हम जानेंगे बुद्ध के विनय पिटक के संघादिशेष सुत्त 1 से 6 सुत्तों के बारे में। ये सुत्त न केवल बौद्ध संघ के नियमों की नींव है, बल्कि एक अनुशासित और संयमित जीवन की दिशा भी देते हैं। हर सुत्त का पाली श्लोक, उसका सरल हिंदी अर्थ, उसके रचने का कारण, समय और उद्देश्य तथा अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संघादिशेष सुत्त 1 यो पाना भिक्खु सांघादिशेषम अपज्जीत्वा याथधामाम न पटिकारोटी अपाटी होटी। परिचय ये नियम बताता है कि यदि कोई भिक्षु संघादिशेष अपराध करता है और उसका प्रायश्चित नहीं करता तो उसे दोषी माना जाएगा। ये नियम आत्म संशोधन की प्रक्रिया को महत्व देता है। अर्थ, जो भिक्षु अपराध करता है और फिर पश्चाताप नहीं करता, वह दोषी होता है। प्रायश्चित किए बिना वह संघ में स्वीकार्य नहीं हो सकता। उद्देश्य और आवश्यकता, इस नियम का उद्देश्य यह है कि संघ के भीतर आत्म जवाबदेही हो। भिक्षु अपने कर्मों के प्रति सजग और उत्तरदायी रहे। किसने और कब लिखा? बुद्ध ने यह नियम तब निर्धारित किया जब कुछ भिक्षु अपने दोष छिपाकर संघ में रहते थे। निष्कर्ष, प्रायश्चित आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। यह सुत्त आत्म संशोधन का महत्व बताता है। संघादिशेष सुत्त 2 भिक्खु यो इठिया सढ़िम सहवासम उपेटी सांघादिशेषो। परिचय, यह सुत्त स्त्री के साथ एकांत में रहने से संबंधित है। भिक्षु को संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। सुत्त का अर्थ, यदि कोई भिक्षु किसी स्त्री के साथ अकेले में रहता है तो वह दोषी माना जाता है। उद्देश्य और आवश्यकता, यह नियम भिक्षुओं को ब्रह्मचर्य और समाज में उनकी छवि की रक्षा हेतु बनाया गया। एकांत में रहना संदेह को जन्म देता है। किसने और कब लिखा? जब भिक्षुओं पर स्त्रियों से संबंध के आरोप लगने लगे, तब बुद्ध ने यह नियम लागू किया। निष्कर्ष, यह सुत्त बताता है कि संयम और सामाजिक छवि भिक्षुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। संघादिशेष सुत्त 3 यो पाना भिक्खु अटानो अपटिम न विभवेटी संघादिशेषो। परिचय, यह सुत्त उन भिक्षुओं के लिए है जो अपनी गलती को जानबूझकर छुपाते हैं। यह सुत्त आत्मस्वीकार, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता की आवश्यकता को दर्शाता है। सुत्त का अर्थ, जो भिक्षु अपनी गलती को जानबूझकर छुपाता है और उसे स्वीकार नहीं करता, वह संघादिशेष दोषी होता है। उद्देश्य और आवश्यकता, संघ में अनुशासन तभी टिक सकता है जब भिक्षु स्वयं अपनी भूल को स्वीकारें। यह नियम आत्म जवाबदेही की संस्कृति को प्रोत्साहन देता है और छुपे पापों को उजागर करने का संदेश देता है। किसने और कब लिखा? जब कुछ भिक्षु अपराध करने के बाद उन्हें छुपाकर सामान्य जीवन जी रहे थे, तब बुद्ध ने यह नियम बनाया। निष्कर्ष, यह सुत्त आत्म मंथन और सच बोलने की शक्ति का प्रतीक है। धर्म में ईमानदारी सर्वोच्च है। संघादिशेष सुत्त 4 भिक्खु यो भिक्खुम कोडेटी नात्सिया समा कोडेटी संघादिशेषो। परिचय, यह सुत्त अनुचित आलोचना या झूठे आरोप से संबंधित है। यह बताता है कि यदि कोई भिक्षु दूसरे को गलत तरीके से दोषी ठहराता है तो वह स्वयं दोषी माना जाएगा। सुत्त का अर्थ, जो भिक्षु किसी अन्य भिक्षु को झूठे या गलत कारणों से दोषी ठहराता है, वह संघादिशेष अपराध करता है। उद्देश्य और आवश्यकता, संघ में न्याय और सत्य की रक्षा हेतु यह नियम आवश्यक था। यह नियम द्वेष, ईर्ष्या या निजी स्वार्थों से प्रेरित झूठे आरोपों को रोकने के लिए बनाया गया। किसने और कब लिखा? जब कुछ भिक्षुओं ने द्वेषवश निर्दोष भिक्षुओं पर आरोप लगाए, तो बुद्ध ने यह सुत्त स्थापित किया। निष्कर्ष, सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। यह सुत्त हमें न्याय, विवेक और दया का पालन करने की प्रेरणा देता है। संघादिशेष सुत्त 5 भिक्खु यो उझपेटी संघम अननुचा विकेही वकनेही संघादिशेषो। परिचय, यह सुत्त संघ की निंदा और उसके विरुद्ध अनुचित भाषा के प्रयोग से संबंधित है। यह बौद्ध संघ के प्रति सम्मान और मर्यादा बनाए रखने का संदेश देता है। सुत्त का अर्थ, जो भिक्षु संघ की आलोचना अनुचित शब्दों में करता है, वह संघादिशेष अपराध करता है। उद्देश्य और आवश्यकता,
संघ की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है ताकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बना रहे। यह सूत्र संघ के भीतर और बाहर अनुशासन एवं एकता को बनाए रखने हेतु आवश्यक था। किसने और कब लिखा? बुद्ध ने यह नियम तब लागू किया जब कुछ भिक्षुओं ने सार्वजनिक रूप से संघ की आलोचना की। निष्कर्ष, संघ एक धार्मिक संस्था है और उसकी मर्यादा बनाए रखना प्रत्येक भिक्षु का कर्तव्य है। यह सूत्र उसी कर्तव्य की याद दिलाता है। संघादिसे सूत्र 6 भिक्खु यो संघादिसेसम अपज्जित्वा अन्यम कोडेटी सोपी संघादिसेसो। परिचय, यह सूत्र उन भिक्षुओं के लिए है जो स्वयं दोषी होते हुए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। यह पाखंड और दोहरे व्यवहार के विरुद्ध है। सूत्र का अर्थ, जो भिक्षु स्वयं दोषी है और फिर भी दूसरों को दोषी ठहराता है, वह भी संघादिसेस अपराध करता है। उद्देश्य और आवश्यकता, इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भिक्षु पाखंडी बनकर दूसरों की आलोचना न करे। यदि आप स्वयं दोषी हैं तो दूसरों पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं रखते। किसने और कब लिखा? बुद्ध ने यह नियम तब बनाया जब एक दोषी भिक्षु ने एक निर्दोष भिक्षु को दोषी ठहराया। निष्कर्ष, यह सूत्र आत्मनिरीक्षण और सच्चाई के मार्ग की शिक्षा देता है। पहले स्वयं को सुधारें, तभी दूसरों को सुधारने का प्रयास करें। साथियों, हमने विनय पिटक के संघादिसेस सूत्र 1 से 6 सूत्रों को विस्तार से समझा। ये सूत्र न केवल भिक्षुओं के आचार संहिता को निर्धारित करते हैं, बल्कि आज भी हमारे जीवन में सत्य, संयम, करुणा और अनुशासन की प्रेरणा देते हैं। इन नियमों में छिपी गहराई से यह स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध केवल आध्यात्मिक पथ ही नहीं, बल्कि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की नींव भी रख रहे थे। आशा है कि यह वीडियो आपको ध्यान, विचार और अभ्यास के लिए प्रेरित करेगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट करें। बुद्धं शरणं गच्छामि।